अखिलेश ने सदन में जाति जनगणना को लेकर समर्थन मांगा था, उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सपा पर निशाना साधा और 2 पेज की चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाया है। बसपा की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में सपा पर सवाल करते हुए लिखा है, यदि सपा यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर होती तो फिर इनको ये काम अपनी सरकार में रहते हुए ही करा लेना चाहिए था। साथ ही बसपा ये अपने लेटर में भी लिखा कि उनकी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में है। बसपा जातिगत जनगणना की जबरदस्त समर्थक है और जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा। सदन में भी सत्ता पक्ष की तरफ से अखिलेश यादव से ठीक यही सवाल पूछा गया कि सत्ता में रहते वक्त उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। तो सुनिए नेता प्रतिपक्ष का जवाब। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें, उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए बजट पर प्रतिक्रिया दी थी और बजट को जमीनी हकीकत से दूर और बजट की राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया था। के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार पर करारा प्रहार किया। अखिलेश ने वाराणसी और गोरखपुर के विकास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सदन में हो हंगामे के बाद करीब 12:20 पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। तकरीबन 2 बजे अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया। बजट के एक बिंदु पर अखिलेश ने बमबारी की। इसी कड़ी में अखिलेश ने वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलवाने की मांग करते हुए सीएम योगी पर तीखा तंज कसा। गोरखपुर के लिए बजट दिया गया मेट्रो, नेता सदन यहाँ की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है आपसे। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने काशी को क्योटो बनाने के दावों पर भी तीखा प्रहार किया। ये जो जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा वो क्योटो नहीं गया होगा, आप थे उसमें बन, तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्योटो के बारे में 1 मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्योटो क्या है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भले ही मेट्रो के बहाने मन की टीस निकाल रहे हों, जबकि बुधवार को पेश बजट में वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गवर्नर का समय खराब किया और उनका भाषण कट एंड पेस्ट भाषण था। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल 7 शायरी और कविताएं पढ़ी, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि उनकी तुकबंदी ही सही नहीं है। गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा प्रहार किया और गोरखपुर में किसी भी तरह का विकास न होने पर आरोप लगाया। कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहा आपने नोटिस दे दिया। लगभग 1 घंटे के अपने भाषण में अखिलेश ने योगी सरकार से कई सवाल पूछे और नेहा सिंह राठौर के गाने पर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।